ट्रंप के ज़ाहिर अमेरिकी मीडिया के साथ के एक सेक्शन के साथ बहुत बुरे ताल्लुकात रहे ही हैं और आप एक अरसे से कवर करते रहे। आप जो आज मनाजिर देखे कि जिस तरीके से सेक्रेटरी दिफा गुस्सा हुए थे, फिर साथ में हमें नजर आया कि जो अमेरिकी जर्नल हैं उनसे इंतहाई सख्त सवाल कर रहे थे कि कहीं दबाव तो नहीं डाला। ये आपके ख्याल में जो ईरान के ऊपर अटैक किया है अमेरिका ने, उसके बाद ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई है? आपका अपना तजर्बा क्या कहता है और जो आज आपने विटनेस किया? जैसे तो ये कोई 4-5 महीने से प्रेसिडेंट ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट जो है उन्होंने प्रेस के खिलाफ काफी बोला है, प्रेस फ्रीडम पे काफी रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। मगर मैं पेंटागन 10 साल से कवर कर रहा हूँ और आज जो ब्रीफिंग थी वो काफी अनोखी थी और मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं देखा। जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने जो किया है वो शुरू से ही मीडिया के खिलाफ उनके ओपनिंग स्टेटमेंट में काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया। 40 मिनट की ब्रीफिंग थी, उसमें काफी टाइम मीडिया के खिलाफ बातें की। कहीं कहा कि जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है, जो एंगल दिया जा रहा है वो एंटी ट्रंप बायस है। उन्होंने बोला कि मीडिया का हेट्रेड है ट्रंप के खिलाफ। तो काफ़ी टाइम उन्होंने इस चीज़ से स्पेंड किया और हिस्टोरिकली डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो काफ़ी एपॉलिटिकल रहते हैं। वो काफ़ी फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स। मगर हेक्सेट ने आई थिंक ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी इंटरनलाइज की है। काफ़ी उनकी जो एंटी मीडिया रैंट्स हैं वो भी शुरू किए हैं। एंड आई थिंक वो फील करते हैं कि ट्रंप, अगर ये देखें जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे एक्चुअली, उनको वो काफ़ी खुश होंगे उसको देख के। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा कि ये सबसे इंफॉर्मेटिव और प्रोफेशनल ब्रीफिंग थी। तो क्लियरली ये ब्रीफिंग ऑडियंस ऑफ वन के लिए थी और वो ऑडियंस प्रेसिडेंट ट्रंप थे। और क्या जब आप 10 साल से ये मामलात कवर कर रहे हैं, पेंटागन के मामलात कवर कर रहे हैं, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना अमेरिकन मीडिया की तरफ से प्रेशर पड़ा कि जो क्लेम किया जा रहा है कि ईरान में इतनी तबाही हुई है उतनी नहीं हुई, फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो लीक हुई उसके ऊपर शोर मचा, जिस पर ट्रंप नाराज थे कि आज बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं उनको टेस्ट फुटेज दिखानी पड़ी कि कितना खतरनाक होता है जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU 57 और माजी में जब टेस्ट किया गया, क्या पहले ऐसा हुआ कि इस तरीके से फुटेज दिखानी पड़ी हो? जैसे ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये प्रेस ब्रीफिंग आज हुई थी ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल अनाउंस की। ये पेंटागन का आइडिया नहीं था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का आइडिया था और उन्होंने खुद अनाउंस किया। और इसकी वजह ये है कि वो कल हेग में थे और ज्यादातर क्वेश्चंस जो उनको मिल रही थी ये ईरान के बारे में थी। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जितना एंटी मीडिया बातें करते हैं वो मीडिया का अप्रूवल भी चाहते हैं। तो आई थिंक उनके दिमाग में था कि मुझे इनका अप्रूवल चाहिए, दिखाना है कि सक्सेस, और मैं ये पेंटागन के थ्रू करूंगा। एंड पेंटागन का काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है इसमें क्योंकि वो यूजली फैक्ट्स और फिगर्स और टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, मगर दे वर बेसिकली थ्रोन इनटू द पॉलिटिकल स्फीयर। तो उनको भी प्रेशर फील हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से। और मीडिया का तो यही रोल है कि जो रिपोर्ट्स हैं, इंटेल रिपोर्ट्स या ना हो, उन पे रिपोर्ट करना एक्यूरेटली। अब हमारा ये नहीं है काम के कहें कि ये खराब था, ये नहीं सही था, मगर रिपोर्ट एक्यूरेटली। और एक DIA रिपोर्ट ने जो कल लीक हुई थी, हमने भी लिखा, वो कहती है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये जो ईरान पे स्ट्राइक है उसका लिमिटेड सक्सेस था। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आई थिंक ब्लैक और वाइट में चीज़ें देखते हैं, या तो सक्सेस हुआ या नहीं सक्सेस हुआ, और उनके दिमाग में ये जो नैरेटिव चल रहा है वो सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी रेयर है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जाएं, टेस्ट फुटेज दिखाएं। इनकी ये सेकंड ब्रीफिंग थी 4 दिन में। आई थिंक दैट शोज कि काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में कि उन्होंने इतनी बड़ी स्ट्राइक ली और जो सक्सेस है वो इतना क्लियर नहीं। और क्या आपके तजर्बे में ये हुआ कि एक टॉप जर्नल को इन सवालों का सामना करना पड़ा हो कि आपने 3 दिन पहले तो कहा था कि असेसमेंट आने में टाइम लगेगा, अब आप इतनी जल्दी अगर असेसमेंट दे रहे हैं तो क्या आप पर कोई दबाव है, क्या आप पर दबाव डाला गया हो? इन सवालात का सामना किसी जर्नल को करना पड़ा? हाँ, ये एक्चुअली मैंने ही क्वेश्चन किया था, दबाव पड़ा आपका पॉलिटिकल प्रेशर या नहीं? क्योंकि आप सही कह रहे हैं, संडे को इन्हें बोला था कि हमें काफी टाइम लगेगा असेसमेंट देने में, और फिर वो 3 दिन बाद आके कह रहे हैं कि स्ट्राइक, उन्होंने ये एक्चुअली नहीं बोला कि स्ट्राइक सक्सेसफुल थी या नहीं, उन्होंने बोला कि वेपन सक्सेसफुल थे। तो वो भी आई थिंक ये जो नीडल है ना वो थ्रेट करने की कोशिश करें कि ना ही झूठ बोले मगर ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप के क्रॉसहायर्स में आए। मगर आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी रेयर बात है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स 4 दिन में 2 दफ़ा आए हैं, मीडिया से बात की है। वो कोई 2 महीने भी नहीं हुए उनको ऑफिस में और उनको ये क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ रहा है।
और आप और आपके साथी सहाफ़ी इस ब्रीफिंग के बाद आपका इंप्रेशन क्या रहा? बाकी सहाफ़ियों से अगर आपने बात की, क्या वो ज़्यादा कन्विंस हुए कि वो इंटेलिजेंस जो लीक की गई वो वाकई प्रीमेच्योर थी या गलत थी, तबाही ज़्यादा हुई है? सहाफ़ियों का, आप लोगों का, सबका क्या इंप्रेशन था? नहीं, आपने सही अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है। तो जो डीआईए है, जो पेंटागन की इंटेलिजेंस आर्म है, वो 12, 13, 14 एजेंसी में से एक है। तो यूजुअली होता है कि एक एजेंसी एक चीज कहेगी, दूसरी एजेंसी कुछ और कहेगी। तो आज के बाद मेरा एटलीस्ट, और जो मैंने ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट से बात की है, कि ये जो डीआईए की रिपोर्ट थी वो यकीनन प्रिलिमिनरी थी। काफी टाइम अभी इनको लगेगा कंफर्म करने में, मगर जो एक चीज ये उन्हें कोई एविडेंस नहीं दिखाया कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल थी। एक चीज आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले स्ट्राइक से इमेजरी आई थी दिखाते हुए कि कोई 15-20 ट्रक फोर्डो फैसिलिटी के बाहर थी। अब ये फैसिलिटी, ये ट्रक्स क्या कर रही थी, ये हमारा बिग क्वेश्चन है, क्योंकि एक सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इट इज पॉसिबल कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है कि वो ट्रक शायद ले गई हो। तो अगर फैसिलिटी को मारा मगर कोई यूरेनियम था नहीं, उसका फायदा क्या हुआ? एंड ये क्वेश्चन शायद जो सेक्रेटरी ना ही आंसर कर पाए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है, और ना ही जनरल कुछ कह पाए। तो आई थिंक सिचुएशन ये आई थिंक ओवरऑल है कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिखाया जिसमें कोई प्रूफ हुआ कि जो स्ट्राइक्स थी वो पर्टिकुलरली सक्सेसफुल थी। और आई थिंक क्वेश्चन अभी तक यही रहता है कि ये जो स्ट्राइक्स थी उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ महीनों तक पोस्टपोन किया है या कुछ सालों तक। आई थिंक काफी टाइम लगेगा और इस ब्रीफिंग में कोई डिफिनिटिव आंसर नहीं मिला। मतलब, और जो तनकीद नेतन्याहू पर हो रही है या फिर सदर ट्रंप पर हो रही है, उनके जो अपने हामी भी हैं, चाहे टकर कार्लसन हो, बैंनन हो, इसके अलावा कुछ रिपब्लिकन्स हो, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना बुरा प्रेस मिला हो इजराइल को? नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये जो जैसे पिछले हफ्ते इजराइल ने जो बॉम्बिंग शुरू की, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की काफी एंटी इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रॉन्ग आर्म है। आपने स्टीव बैनन की बात की, टकर कार्लसन की बात की, उन्होंने काफी जोरदार तरीके से बोला कि ये सही नहीं है कि जो हमने इराक में, यूएस ने इराक में 2003 में किया था वो सही नहीं है, और प्लीज स्टे अवे क्योंकि मिडिल ईस्ट में वापस फंस जाएंगे। तो काफी लाउड वोकल आर्म ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ने बोला, और आपने देखा कि ट्रंप ने एक्चुअली सरप्राइजिंगली उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इन द पास्ट ट्रंप ने खुद बोला है कि यूएस शुड नॉट गेट मोर इन्वॉल्व इन द मिडिल ईस्ट, मगर उन्होंने फिर भी इन्वॉल्व हुए। एंड आपने आई थिंक 2 दिन पहले देखा होगा कि, या 1 दिन पहले अब, कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जब रिपोर्टर से बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि इजराइल ने बॉम्बिंग स्टॉप करनी है। उन्होंने नेतन्याहू की कॉल खुद किया और कहा कि जो आपके जो प्लेन्स अभी ईरान के ऊपर हैं, खबरदार, ये इन्होंने अपने बॉम्ब स्टॉप किए, एंड इजराइल ने वो बॉम्बिंग रेड नहीं की। तो आई थिंक इंटरनल प्रेशर ट्रंप पे पड़ रहा है रिपब्लिकन पार्टी से इजराइल के ऊपर, एंड देन आई थिंक वी आर सेइंग कि वो पब्लिकली भी काफी प्ले आउट कर रहा है कि इजराइल पे काफी दबाव आए इन अ वे कि आई थिंक मुश्किल है कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले सोचना ऐसा।